व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हमारे पास क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन हमारे पास क्या है, द हाइपोथेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। जो हाइपोथेसिस है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी आ पार्ट ऑफ रिलेटिविज्म, रिलेटिविज्म का पार्ट है, आल्सो नॉन एज द स्पेयर-वुल्फ हाइपोथेसिस, और इसको हम स्पेयर-वुल्फ हाइपोथेसिस भी कहते हैं। लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हमारे पास क्या है, ये हाइपोथेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी है, पार्ट ऑफ रिलेटिविज्म है, जिसको हम स्पेयर-वुल्फ हाइपोथेसिस भी कहते हैं। द वुल्फ हाइपोथेसिस और वुल्फोरियनिज्म इज द प्रिंसिपल सजेस्टिंग दैट स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज, सजेस्ट करता है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज है वो इफेक्ट इट्स स्पीकर्स वर्ड व्यू, इफेक्ट करते हैं स्पीकर्स के वर्ड व्यू को और कॉग्निशंस को, एंड थस पीपल्स परसेप्शन, पीपल का जो परसेप्शन है आर रिलेटिव टू देयर स्पोकन लैंग्वेज, जो स्पोकन लैंग्वेज है उसके साथ रिलेटिव है। नेक्स्ट है हमारे पास द आइडिया वॉज हाउएवर नॉट क्रिएटेड बाय एडवर्स पेयर। जो आइडिया है वो नॉट क्रिएटेड किया नहीं, क्रिएट किया बाय एडवर्स पेयर से और बेंजामिन ली वुड से, बट इम्पोर्टेड जो लेकिन उसको इम्पोर्ट किया गया है बाय जर्मन ह्यूमनिस्ट, जर्मन जो ह्यूमनिस्ट है, थिंकिंग बाय वेरियस अमेरिकन ऑथर्स, जो थिंक करता है वेरियस अमेरिकन ऑथर्स से। मतलब जो आइडिया है ना वो सिर्फ एडवर्ड स्पेयर-वुल्फ और बेंजामिन ने ही क्रिएट नहीं किया, बट जो इसको इम्पोर्ट किसने किया है, जर्मन ह्यूमनिस्ट, जो जर्मन ह्यूमनिस्ट है उसने इम्पोर्ट किया है थिंकिंग बाय वेरियस अमेरिकन ऑथर्स, जो वेरियस अमेरिकन ऑथर्स हैं उनके थिंकिंग के साथ। द आइडिया इज ऑफन स्टेट इन टू फॉर्म्स। ये जो आइडिया है इसको ऑफनली स्टेट किया था टू फॉर्म्स के अंदर। कौन सी टू फॉर्म्स हैं? द फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस, तो सेकंड है वीक हाइपोथेसिस। स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस नाउ रेफर टू एज लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म। स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस हम लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म को कहते हैं। वाज हेल्ड बाय सम ऑफ अर्ली लिंग्विस्टिक बिफोर वर्ल्ड वॉर वन, जो कि हेल्ड है कुछ अर्ली लिंग्विस्टिक्स से, जो कि वर्ल्ड वॉर टू से पहले के जो लिंग्विस्टिक्स है ना उनसे ये रिलेटेड है, उनसे ये हेल्ड होती है स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस। और वीक हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है, रेफर्ड एट लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, रेफर करती है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी को, इज मोस्टली हेल्ड बाय सम ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक। ये इसमें मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स होते हैं। The strong version of linguistic determinism say that language determine thoughts. लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म कहती है कि लैंग्वेज जो है डिटर्मिन करती है थॉट्स को, एंड दैट लिंग्विस्टिक कैटेगरी लिमिट, और जो लिंग्विस्टिक कैटेगरी है वो लिमिट करती है एंड डिटर्मिन करती है कॉग्निटिव कैटेगरीज को। दिस वर्जन इज जनरली अग्री टू बी फॉल्स। ये जो वर्जन है जनरली अग्री करता है टू बी फॉल्स बाय मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स को। उसके बाद जो वीक वर्जन है, वीक वर्जन सेज दैट द लिंग्विस्टिक कैटेगरीज, जो लिंग्विस्टिक कैटेगरीज हैं आर एंड यूजेस ओनली इन्फ्लुएंस थॉट एंड डिसीजन। इसके जो यूजेस है वो इन्फ्लुएंस और ये इन्फ्लुएंस करते हैं ओनली थॉट्स को एंड डिसीजंस को। द प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक्स रिलेटिविटी, जो प्रिंसिपल है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी का एंड रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट्स का, जो रिलेशन है बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट का, हैज़ आल्सो रिसीव अटेंशन इन वेरी एकेडमिक फील्ड्स, और वो अटेंशन है बहुत सी एकेडमिक फील्ड्स का, फ्रॉम फिलोसफी टू साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें फिलोसफी और साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी है, एंड इट हैज़ आल्सो इंस्पायर्ड, और ये इंस्पायर्ड होते हैं कलर्ड वर्क और फिक्शन, कलर वर्क और फिक्शन से, एंड द इन्वेंशन ऑफ कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज, और ये इन्वेंशन है कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज का। तो इसी के साथ लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी के क्यू पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। वो क्या है हमारे पास, The theory of linguistic relativity states that the structure of a language influences the way its speaker conceptualize the word. The theory जो है linguistic relativity को state करती है, जो structure of language है influence करता है way its speakers conceptualize the word, जो speaker है वो conceptualize करते हैं word को। Next है the spear-wulf hypothesis discuss the grammatical structure of a particular language and how it influences speaker perceptions of the word. Cognitive behavior theory claimed that what people think impact
व्हाट दे से एंड डू। कॉग्निटिव जो थ्योरी है उसमें ये होता है कि पीपल कैसे सोचते हैं और क्या करते हैं। अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरल इकोनॉमिक पीपल आर मोर लाइकली टू बिलीव एन इवेंट इज ट्रू इफ इट इज डिस्क्राइब विविडली, उसको डिस्क्राइबिवली डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।